एवरीवन, हेलो अपडेटेड सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आज आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें आप लोगों के नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज चेक करेंगे कि 15 मई से लेके 15 अगस्त तक की क्या एनर्जीज ओवरऑल रहने वाली हैं, क्या कुछ आप लोग के साथ होने वाला है, किस कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्र पिरामिड, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप जिस भी पिरामिड की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी पिरामिड ऐसा लग रहा हो कि बस अभी मैं इसको ले लूँ या फिर ये मेरे पास आ जाए या मैं इसको छू लूँ, आपने वो चूज़ कर लेना है। और टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने 7 चक्र पिरामिड चूज किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। 15 मई से लेके 15 अगस्त तक क्या कुछ आप लोग के साथ होने वाला है, गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये पिरामिड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 9 of Swords, दी हाई प्रिस्टेस। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी कुछ यहाँ पे फिलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है या जो भी कुछ है ना, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि तुम अपने सोचने का नजरिया बदल दो, तुम बस अपना माइंड वहां से हटा लो। और फिर यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ है ना, वो इस वक्त आपके माइंड का खेल है। अगर उसी पॉइंट पे सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तो फिर परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। लेकिन अपना मन डाइवर्ट करके कहीं और लगा लो, कुछ और चीज़ों में लगा लो, जो करना अच्छा लगता है वहां पे लगा लो। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, जो आपको भी इतना ज़्यादा फील हो रही है, वो फील नहीं होगी और धीरे 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 आप उससे हील कर जाओगे। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो जो भी चैप्टर था आप लोगों की लाइफ में, जो भी फेज था या जो भी कोई इंसिडेंट हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, वहां पे आपके लिए क्या लर्निंग थी, आपने क्या सीखना था उस चीज़ से। तो बस यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट की इमोशनल होने का समय नहीं है, ये ना प्रैक्टिकल होने का समय है आप लोगों के लिए। यस, द हर्मिट, 9 of Cups, 9 of Wands, Temperance, 7 of Swords, Ace of Wands। थोड़ी जद्दोजहद यहाँ पे चल रही है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं या फिर लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी आप काम करने जा रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बस ऑब्स्टेकल्स ही आ रहे हैं, रुकावटें ही आ रही हैं, और जिस तरीके से आप चाहते हो अपनी लाइफ में चीजें ना, वैसे हो ही नहीं रही हैं, जैसे आप प्लान कर रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं हर जगह एडजस्ट करती रहूं या मैं हर जगह एडजस्ट करता रहूं, मेरे अकॉर्डिंग चीजें कब होंगी, जो मैं चाहता हूँ मुझे वो कब मिलेगा। और इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी, आई डोंट नो, जैसे आपके मुंह पे आपके अपने बन रहे हैं, पीछे आपका काम खराब कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के लोगों के साथ आपको हो सकता है कि डील करना पड़ रहा हो या फिर से आप डील करें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस तरीके के लोगों के साथ डील करने का, थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप लोग हैं, इनके साथ डील करने का आपको एक प्रॉपर मेथड मिल जाएगा। आपको प्रॉपर ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इन लोगों से मुझे
कैसे डील करना है, कैसे बच के रहना है कि मेरा काम भी खराब नहीं हो, इन लोगों के साथ भी मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़े, लिटरली वो काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी है। बाकी आप 9 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, टेम्परेंस की यहाँ पे एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नयापन अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, कुछ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप लोग शायद बहुत जल्दी पहले दूसरों के ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन अभी आप खुद के ऊपर भरोसा करना आप लोग सीख रहे हो, है ना। और साथ में जो भी चीजें यहाँ पे हैं, जो भी तकलीफ रही, जो भी दुख रहे, उनको हील कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बाकी कुछ प्लान्स आप लोगों के माइंड में है कि मुझे आगे जाके इस तरीके से काम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी ना आप थोड़ी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो अकेले काम करने की, या एकदम से सारी चीजें जो है वो शुरू कर देने की। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का फेज है कि बस थोड़ा असमंजस में हो, शुरू करें नहीं करें, अभी रुक जाएं, अभी ठहर जाएं। कुछ चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा सा डिले मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पे है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अगर मैं बात करूँ कि आपको किन चीज़ों के ऊपर रखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो सबसे पहले है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ में लापरवाही बरती आप लोगों ने, तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे। तो हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी देनी है, कहीं भी लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि हम देखो दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। कोई हम किसी को तभी बदल सकते हैं जब वो खुद बदलना चाहे, अदरवाइज से हम नहीं बदल सकते। अदरवाइज से दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस चीज के पीछे ना अपने आप को परेशान करना बार बारी बहुत गलत है, और ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज के ऊपर आपने जो फोकस करना है वो है आपकी नॉलेज और विजडम। देखो, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम कोई कभी आपसे नहीं छीन सकता, कोई कहीं नहीं चुरा के ले जा सकता, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा करना है। जिन कामों के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो ना, समहाउ यहाँ पे एडवाइस ये है कि उन काम को अभी खुद करना सीखो। आई डोंट नो वो क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए अलग अलग रहेंगे। और शायद ये इंस्टिंक्ट आपको आ भी रही होगी कि नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ है, ये सीखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। तो वो आपने यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो करना है। किन चीज़ों को अगर मैं बात करूँ कि अवॉइड करना है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि एक्सेस ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ना, मतलब देखो आपकी कितनी डाइट है, उस डाइट के हिसाब से एक बैलेंस डाइट आप लोगों ने लेनी है। ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। और वैसे भी ये समर सीजन है, ओवर ईटिंग करोगे, खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर बहुत जल्दी, मतलब समझ रहे हो, वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। और जितना हो सके अपना सिंपल खाना आप लोगों को रखना है, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन रिलेटेड इशू, स्टमक रिलेटेड इश्यूज कुछ लोगों को फिर यहाँ पे रह सकते हैं, है ना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। साथ में अगर बात करूँ क्या अवॉइड करना है, आई डोंट नो, बट लेट नाइट ड्राइविंग कुछ लोगों को अवॉइड करनी है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है। और अगर कुछ कुछ ना, मतलब टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, जिनके पास अब जब भी जाओ वो नेगेटिव बातें ही करते हैं, कुछ भी है, कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरियां ही बना के रखो। ओके। और मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करना है। इसी यहाँ पे ना टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब तुम्हें कहाँ प्रैक्टिकल होना है, तुम्हें कहाँ इमोशनली सोचना है, दोनों का बैलेंस रख के चीज़ों को आगे लेकर जाना है और काम करना है। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। और आप अपने आप में परफेक्ट हो, आपको खुद को किसी से भी कम नहीं समझना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बस खुद को हील करो। और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे गाइडेंस है। आप लोग ना, पता है, अपनी वजह से दुखी नहीं होते हो, आप लोग ना दूसरों की वजह से दुखी होते हो। दूसरों ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये सारी चीजें आपको बहुत तकलीफ देती हैं। और एक ही मैसेज ये है कि तुम्हें अगर हेल्प करनी है, मतलब आप लोग को हेल्प करनी है, तो हेल्प करो। दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन अगर आपको रखनी है तो खुद से रखो या फिर ऊपर वाले से रखो, बस। ठीक है। चलो अभी और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, हार्ट चक्रा। जब कोई फायदा उठाता है ना, या कोई आपने किसी ने आपसे झूठ बोला, मतलब हर किसी का ना कुछ होता है, किसी को झूठ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद। आप लोग का ऐसे है कि कोई
आप किसी से बहुत अटैच हो, उसने आपसे थोड़ी सी भी कुछ बात कह दी ना, सीधे दिल पे जाके लग जाएगी, सीधे वो चुभ जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा मतलब अपने हार्ट चक्र को स्पेशली थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आओ, सो दैट आप जल्दी से लोगों की एनर्जी से इफेक्ट नहीं हो। जब भी कोई धोखा देता है, कोई झूठ बोलता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ये चक्रा पे सीधे इफेक्ट पड़ जाता है। तो आप लोग चाहो अपने लिए ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल ये ले सकते हो, ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। और एक हैप्पी बबल में रखता है, एनर्जेटिक रखता है, खुशियों से मतलब ऐसा लगता रहता है इसके पहन के कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हो जाएगा मतलब ना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है किसी चीज़ की। तो आप डेफिनेटली ग्रीन एवेंचुरिन को अपने लिए ले सकते हो, और लक का क्रिस्टल कहा जाता है इसे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रस्पेरिटी नंबर 6, तो यहाँ पे भाई प्रस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई गोल्स यहाँ पे आप लोग सेट कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन मिल रही है। हालांकि मैं ऐसे नहीं कह रही कि बहुत कुछ मतलब पैसा आ जाएगा या बहुत कुछ आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अभी आपने कहाँ जाना है ना, वो रास्ता आप लोगों को मिल रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, काम करना बाकी है, मेहनत करना बाकी है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। और अच्छे लोग मिल रहे हैं, मतलब अभी तक काफ़ी टॉक्सिक लोग मिले थे, लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में ना अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, हेल्पफुल लोगों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप लोग अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहे हो। अगेन मेरी बात को याद रखना, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, नहीं तो पता है आप, ये साइकिल आपके साथ रिपीट होती रहेगी और आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए एक्शन लेना सीखिए। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये है एक मैसेज। अभी देखते हैं यहाँ से और कुछ क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए, भी देखूंगी मैं कुछ मैसेजेस क्या हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। सो अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। हम्म Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा मेंटल ब्लॉक है ना, कोई आपसे कह देता है कि भाई बहुत पैसा है तुम्हारी किस्मत में, तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होता होगा? झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं सब लोग, कुछ अच्छा नहीं होता है तो ये क्या है? ये आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, मतलब आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो इस तरीके के जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, ये कहा जा रहा है कि आपको अपने मन में से हटाने हैं। अबंडेंस सबके लिए है इस दुनिया में, लेकिन आपको उसको मतलब ना ग्रैब करना आना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करना आना चाहिए। वो तभी होगा जब आप पॉजिटिव सोचोगे और नेगेटिव थिंकिंग को अपने अपने दिमाग से निकाल दोगे। Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. देखो सबसे पहले पता है, मैनिफेस्ट अगर कोई कुछ करने जाता है तो सबसे पहला ज़रूरी जो स्टेप है वो ये कि वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट स्टेप, वो क्यों मैनिफेस्ट करना चाहता है, उसके लिए वो जो भी चीज़ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो कितनी मायने रखती है। और जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, आप अपना पेन पेपर ले लीजिए, अपनी एफर्मेशन बनाइए, उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। साथ में ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो कर लीजिए, साथ में होपोनोपोनो प्रेयर को फॉलो कर लीजिए, है ना। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को करते हो ना, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो लोग ना पल पल में विशेष को बदलते हैं, आज ये है कल ऐसे हो जाए, परसों ऐसे हो जाए, वो फिर आप अपने माइंड को ही कंफ्यूज कर देते हो बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ जो है वो नहीं रखनी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से क्या एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं, और फिर देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में भाई आप लोगों के साथ कुछ होने वाला है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन दी नियर फ्यूचर। भाई यहाँ पे एंजल्स टाइम लाइन से आपको दे रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आप किस तरीके से काम करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। मेरी एक बात को याद रखना कि आप दूसरों के एक्शंस को, दूसरों के सोचने के तरीके को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दुनिया को नहीं सुधार सकते जब तक कि कोई खुद नहीं मतलब बदलना चाहे।
तो अपनी एनर्जी वहीं डालनी है जहाँ पे कि रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, आप सबको खुश नहीं कर सकते हमेशा। कुछ कुछ चीज़ें भाई ये ना मतलब बस ये ऐसी हैं कि ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेट गो का यहाँ पे कार्ड है, लेट गो कर दो आप ना, मतलब मैंने बोला ही है कि आप ना दूसरों ने किसी ने आपसे कुछ कह दिया, बड़े ही दिल से आप उनकी बातों को जल्दी लगा लेते होंगे। उन्होंने एक बार ही कहा और आप खुद के मन में ना 10 बार ही खुद से वो बात कह देते होंगे। वो नहीं करना है। ओके, यस का यहाँ पे कार्ड है एंजल्स की तरफ से। और पता है बस मतलब ये यस कार्ड किस तरीके से आया है, जैसे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो, तुम खुश रहो। बस यही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन बस ये ना मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी पावर को पहचानो, खुद को वीक नहीं समझना है किसी से भी। चलिए अभी लास्ट आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। ओके, लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। तो भाई कोई न्यू पर्सन आप लोगों के जीवन में आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, वैसे मैंने टाइम जो है वो आपको टाइमलाइन बता दी है। इस बीच में कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री, ओके, बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में, भाई कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं जिनको कि लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहोगे। बट यहाँ पे गाइडेंस ये है, चॉइस इज़ योर्स भाई। पहले ही सोच लेना क्या करना है, क्योंकि एक बार ही जब इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे, अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर अलग होना मुश्किल होता है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ तो रहे हैं, लेकिन इनके साथ आपने जाना है, आपने आगे नहीं जाना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है, सो देख लेते हैं ये 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। 15 मई से लेके 15 अगस्त तक क्या कुछ यहाँ पे गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ होकर रहेगा, सारी ही चीज़ें देखेंगे। सो ये पिरामिड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। The Hanged Man, the Moon, हम्म, दी स्टार। ओ माय गॉड मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो समर सीजन है बेसिकली एक तरीके से आप लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत सारी ना इमोशनल हीलिंग चलने वाली है। आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो बहुत जल्दी सेंसिटिव, बहुत जल्दी रोने लग जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, किसी कोई और तकलीफ में उसको देखकर आप परेशान हो जाओगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ, और ये इमोशंस की वजह से ना आप बहुत, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम स्टक हो जाते हो, है ना। मतलब दूसरों की एनर्जीज को भी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो, और फिर होता यह है कि आपका अपने काम में मन नहीं लगता, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, इमोशनली बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हो। मतलब किसी ने कुछ कह भी दिया तो बहुत हर्ट हो जाएगा। बहुत मासूम एकदम बच्चे जैसी एनर्जी है आप लोगों की, एकदम बच्चों जैसा दिल है आप लोगों का। ऑप्शन टू, सो यहाँ पे ना नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है तो वो है खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना, खुद को हील करना।
तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करने वाले हो। कुछ लोग का हो सकता है भाई उनके चार्ट में मून वीक हो, या मून के ऊपर कोई दोष हो, ग्रहण दोष हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। जहाँ पे प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहिए ना, वहाँ भी इमोशनली लेते हो और अपना नुकसान खुद ही करवा लेते हो। तो कोई बात नहीं, मैं हंसकर बता रही हूँ ताकि आप इस मैसेज को लाइटली लें और आप ये समझें कि आप इसको बदल सकते हो। आप इसको बदल सकते हो क्योंकि मैंने भी बदला है, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी इमोशनल थी। अब अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हूँ, लेकिन खुद को स्ट्रांग मतलब बनाना ही पड़ता है। ओके, तो बस वही है यहाँ पे। बाकी देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगी कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। चीज़ों को भूल ही नहीं पाते आप। यस, ये जो कप, इतने सारी यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक्वेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोग, हालांकि कोई बात नहीं, लेकिन स्कॉर्पियो एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे बहुत है। सो अभी अगर बात करूँ कैसे रहेंगे 3 महीने, हीलिंग चलने वाली है सबसे पहली चीज़ तो। और हो सकता है आप कोई हीलिंग की मोडालिटी को भी अडॉप्ट करें नेक्स्ट, ये जो अभी 3 महीने हैं इनमें कोई ही किसी से हील करना सीखें, किसी कोच से आप हेल्प लें, किसी हीलर से आप लोग हेल्प लें, गाइडेंस लें, और फिर उसके बाद अपनी हीलिंग शुरू करें। क्रिस्टल्स को यूज़ करना हो सकता है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, साउंड हीलिंग, न जाने कितने टाइप की हीलिंग्स हैं। तो आप उनको ट्राई कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी जो हीलिंग है थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ की भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, पास्ट लाइफ से भी कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें चेंज होंगी। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी उन्होंने खुद को हील करना शुरू करा हो, लेकिन शायद आप लोगों को कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा हो। आप लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू करा हो, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा हो, तो आपके मन में एक ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, ये वर्क भी कर रही हैं चीज़ें या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे द आंसर इज कि ऑफ कोर्स ये वर्क कर रही हैं, लेकिन होता क्या है ना डियर, जब हम शुरू में ये सब चीज़ें शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। अब जब आप उसमें झाड़ू लेके पहले झाड़ू मारोगे ना, तो धूल उड़ेगी। आपको ही खांसी आ जाएगी, है ना। तो वैसे ही होता है कि अब अपने हमारे अंदर भी ना जैसे लेयर्स जो हैं वो जमी हुई हैं। जब हम जैसे मेडिटेट कर रहे हैं, हम हील कर रहे हैं, हम उनको छेड़ दे रहे हैं, एक तरीके से हम उनको चार्ज कर दे रहे हैं। तो एक बार को तो ऐसा लगेगा कि और परेशान हो गए, एक बार को तो ऐसा लगेगा बेकार ही शुरू कर दिया, ये सब क्यों ही कर दिया, है ना। लेकिन आप उसको करते रहो, आपको वो करना ही पड़ेगा। साफ सफाई चाहिए ना, तो फिर वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में भाई इनर वर्क चल रहा है, खुद के ऊपर काम चल रहा है। और आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम सरफेस पर रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कोई एक बहुत बड़ा डर है आप लोगों के मन में, किसी भी तरीके का डर हो सकता है, आई डोंट नो। कोई भी एक डर है, किसी को खो देने का डर, या आपको डर था सपोज कि कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, वही वो टूट के जैसे मतलब वो जो डर था ना आपके मन में सबसे बड़ा, जैसे उसी पे वार हुआ है। अब आपको वो हील करना है ना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि जो आपका डर है ना, आपको वही सामना करना है, और आपको अपने उस डर को ही यहाँ पे हील करना है, और यही आप लोग करने वाले हो। बाकी तो करियर को लेके भी मैं देखती हूँ भाई, यहाँ पे एक दो कार्ड्स मैं और निकालना चाहती हूँ। ओके, ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। अबंडेंट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। आपके करियर के लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप लोग के पता है अभी सोच किस तरीके से बदलेगी, कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, जैसे मैं अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं अभी दूसरों को भी हेल्प करूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करूँ, मैं दूसरे लोगों को भी खुशियाँ दूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग काम करने वाले हो। आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वर्क, डोनेशंस हो सकता है कि आप लोग ये कर रहे हो, और आपको बहुत खुशी मिलेगी। और कुछ सोशल इवेंट्स में भी हो सकता है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लो,
और आई एम फीलिंग लाइक जैसे आपका नेम कहीं नॉमिनेट हो रहा है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको ऑनर मिल रहा है किसी तरीके से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल सबसे अच्छी चीज़ आपके करियर को लेके ये है कि आप सेटिस्फाई हो अपनी सिचुएशन से, और आपको बस ये कि मुझे ग्रेजुअली इसी तरीके से आगे धीरे धीरे ग्रो करते चले जाना है। लेकिन बस यहाँ पे जो काम चल रहा है ना, वो अपने ऊपर चल रहा है इमोशनली, सेल्फ लव, ये सब कुछ भर भर के चलने वाला है। मुझे बताइएगा भाई आप लोग का स्पिरिचुअल रूटीन क्या है। और मैंने बोला है आपको कि मैं भी बताऊंगी अभी इमोशनली कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा और कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन यही डेथ का कार्ड है, डिस्ट्रप्शन। पुराने जो बिलीफ्स थे ना आप लोगों के, पुरानी जो भी चीज़ें आप लोगों ने सोची थी, पुराने जो बिलीफ्स थे वो चेंज हो जाएंगे, वो नींव हिल जाएगी, एक नए सिरे से यहाँ पे शुरुआत है। और ऑफ कोर्स देखो, ये जो वाला फेस होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये अवेकनिंग वाला, ये इजी नहीं होता है। लगता है ऐसे हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, रेनबो दिख रहे हैं, आप एकदम खुश हो रहे हो, लेकिन ये मतलब एक ना एकदम डार्क नाइट से होके ये जो जर्नी है ये शुरू होती है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा दुखी हो, सबसे ज़्यादा परेशान हो, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, शायद कहीं कभी कभी ये फेज़ बस वहीं से शुरू होता है, ये जर्नी बस वहीं से शुरू होती है। अगर आप लोग भी इस एनर्जी में हो, यकीन मानिए बहुत कुछ यहाँ पे आगे होने वाला है। एक एक आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू होने जा रहा है। यूनिवर्स का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, तो वही यूनिवर्स ने कुछ बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सोच रखा है, बस ज़रूरत है तो ट्रस्ट करने की, डिवाइन प्लान्स के ऊपर ट्रस्ट करने की। हम्म। और भी देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2, protect your dreams. You're the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए ना, आई डोंट नो, बट मैं इस मैसेज को अच्छा चलो बताती हूँ। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए कुछ करना बहुत अच्छी बात है ना। मतलब सब कुछ करिए, जो आपने मदद करनी है जो करनी है, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए, अपने सपनों के बारे में भी सोचिए। आप लोग बहुत जल्दी, मतलब यहाँ पे वर्गो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सेक्रीफाइस कर देना, खुद का नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो तो ठीक है, मैं मेरी कोई बात नहीं, मतलब आप ना हमेशा खुद को इस तरीके से करते हो, तुम खुश रहो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका भी खुश रहने का पूरा हक है। और अपना ख्याल रखना है भाई, अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, है ना। तो बस अपना भी ख्याल रखना है और सबका भी रखना है, और जो भी आपके सपने हैं भाई उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। लॉस्ट एंड फाउंड, what was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. ओके सो यहाँ पे कुछ खो गया था और वो आप लोग को इन 3 मंथ्स में मिलने वाला है। और वो क्या खोया था, आप लोगों ने खुद को खो दिया था। आप लोग अपने अभी बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आ रहे हो, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, जैसे आप हो अभी वैसे ही रहोगे। और ये बस आपको मैं बताऊं, इन 3 मंथ्स में आप लोग की खुद के साथ ही एक यूनियन है, आप खुद से मिल पा रहे हो, अपनी सोल को फील कर पा रहे हो, अपने आप को फील कर पा रहे हो। सो ये बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा चलो, उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि खुद को इमोशनली आप लोगों को कैसे हील करना है। सबसे पहले अपने लिए ना कुछ एफर्मेशंस आप लोग लिख सकते हो। आई एम इमोशनली स्ट्रांग, ठीक है, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, ठीक है। और एंड इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ये अपने अफर्मेशन ले ली, इसको दिन भर में दोहराते रहो, दिन भर में जब भी आपका मन करे। इसके साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले जहाँ पे भी आप इमोशनली हर्ट हुए हो, आपके इमोशंस आप दुखी हुए, आप परेशान हुए, या जो भी कुछ है ना,
आपको पहले उसको हील करना पड़ेगा। बेसिकली अपने पास्ट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हील करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो और जस्ट सिंपली विजुलाइज करो कि यूनिवर्स की तरफ से वो वाइट लाइट आप लोग के ऊपर आ रही है। आप लोग के जितने भी इमोशनल वुंड्स हैं वो हील हो रहे हैं, आप लोग इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, आप लोग अंदर से खुश हो रहे हो, आपकी सोल खुश हो रही है, आपकी बॉडी का हर एक सेल यहाँ पे अभी एनलाइटन हो रहा है, हील हो रहा है, रिजुविनेट हो रहा है। और इस प्रैक्टिस को आप डेली बेसिस पे ज़रूर करें। आप लोग चाहें तो मून स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। मून स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। आज मैंने नहीं वेयर कर रखा, अदरवाइज से आपको दिखा देती। मून स्टोन को वेयर करें और साथ में आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज को भी ले सकते हो, ठीक है। और साथ में आप लोग अपना जर्नल ज़रूर लिखें, क्योंकि कभी कभी जब इस फेज़ में होते हैं ना, अपने इमोशंस अपनी बातों को ना किसी से शेयर करने में भी डर लगता है कि कोई समझ पाएगा कोई नहीं समझ पाएगा। एंड लिटरली मेरा थ्रोट चक्रा में इस वक्त मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना बोलने में। बहुत सी बातें आप लोगों के मन में हैं, बहुत सी बातें आप बहुत लोगों को कहना चाहते हो, जवाब देना चाहते हो, लेकिन आप ना किसी को ऐसी बातें कह ही नहीं पाते होंगे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, उसे बुरा लग जाए। और बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में फिट। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा था। ओके तो चलिए अभी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। ट्रस्ट, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो जो भी प्रोसेस है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं लेकिन शायद रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। विश्वास रखने की ज़रूरत है, जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी। जो भी मतलब अपना रेजोल्यूशन लोगे ना, मुझे ये काम करना है, उसमें आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यस, ऑप्शन फर्स्ट में भी यस का कार्ड था। सो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था ये रीडिंग देखते वक्त, ये होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे यस का कार्ड है, डेफिनेटली होगा। बस खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद का ख्याल रखो, खुद से प्यार करो, सारी विशेष पूरी होंगी, सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। लेकिन बस अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यू आर रेडी। तो अब भी आप बिल्कुल तैयार हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, इस नए चैप्टर के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुशी के साथ आगे बढ़ना है। ओके और अभी देख लेते हैं लास्ट आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ओके। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी रिश्ते में हो, सामने वाले पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए। और अगर कुछ रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं ना, तो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यही तो रीज़न है ना जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो बार बार ही। अट्रैक्शन, ओके। देखो यहाँ पे ना पता है क्या होता है, अगर हम सामने वाले इंसान को चेज कर रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, वो हमसे उतना ही दूर भाग रहा होता है। बजाय चेज करने के अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे, जब आपकी खुद की एनर्जीज अच्छी होंगी, जब आप खुद हाई वाइब्रेशन में होंगे। सो कुछ ऐसा करो कि फिर वो आप मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना अच्छा बना लो, अपने आप को इतना प्रेशियस बना लो कि आपको किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लोग आपकी कदर समझें, लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, और वो खुद आपके पास आ जाए। सो बेसिकली अपने ऊपर ही काम करना है आप लोगों को। लव लाइफ भी अच्छी तभी रहेगी जब अपने ऊपर काम करोगे। अगेन ट्रस्ट का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। सो अपने ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है, जो भी हीलिंग कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। सब कुछ सही हो जाएगा, ये विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज विश्वास पे दुनिया कायम है। है ना। तो बस अभी खुश रहना है, ऑप्शन 2 आप लोगों को। और मैं यही कह रही हूँ, आई थिंक आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, मैं किसी से यही कह रही हूँ, बस खुश रहो, बस खुश रहो। सो बस खुश रहो, ओके ना। वजह मत तलाश करा करो हमेशा खुश रहने की, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो।
ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।